ये उसी वीडियो की कंटिन्यूशन में हम बताते हैं कि ये फाइब्राइड कौन सी औरतों में इनका होने का चांस ज़्यादा होता है। एक, वो औरतें जो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, यानी कि 20 से 45 साल, जहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अपने पीक पर होता है, क्योंकि यही इसका रीज़न एक समझ में आता है कि उसकी वजह से, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, वो औरतें जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, किसी की माँ या बहन को होता है, उनको 3 टाइम्स ज़्यादा खतरा होता है फाइब्राइड डेवलप हो। तीसरी, वो औरतें जो रेड मीट, बीफ का मीट ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। चौथी, वो औरतें जो ओबीस होती हैं। पांचवी, वो औरतें जो अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा करती हैं। छठी, वो औरतें जिनकी मिनार्की यानी कि पहली माहवारी बहुत जल्दी उम्र में आ गई और उनका यूट्रस बहुत या बॉडी बहुत लंबे अरसे तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के एक्सपोजर में रहा। और वो औरतें जिनको कभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, नली पेरेंट्स, यानी कि उसने एक बच्चा भी पैदा नहीं किया है, जो कभी माँ नहीं बनी है, उनमें इनका चांस ज़्यादा होता है। अब सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहले ये औरतें आती हैं कभी कभी बांझपन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी के लिए जब आती हैं तो इसकी डायग्नोसिस हो जाती है कि अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चल जाता है। कुछ औरतें हमारे पास आती हैं, इनको ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ ब्लीडिंग के डेज भी ज़्यादा होते हैं, 10 दिन से ज़्यादा होता है, और माहवारी के बीच में भी उनको ब्लीडिंग होती है, यानी कि इरेगुलर ब्लीडिंग का भी एक मेन कॉज है। उसके बाद माहवारी के साथ दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वेस्कुलरिटी तो बढ़ती है ना, वो होता है। अगर मसाने पर प्रेशर पड़ा है, पेशाब में तकलीफ, जिनसी मेलाप में तकलीफ, और अगर ये और ज़्यादा बड़ा है तो मुस्तकिल एक औरतें कहती हैं हमें निचले हिस्से में दर्द, भारीपन ये रहता है। ज़ाहिर एक चीज़ पड़ी है, वो अपना प्रेशर सिम्टम्स तो करेगी ना। उसके बाद डायग्नोसिस इसकी कैसे होती है? डायग्नोसिस इसकी सबसे आसान है। जब औरत ये कंप्लेंट्स करके आती है, अल्ट्रासाउंड पे एक तो साइज पता चल जाता है, साइट पता चल जाती है कि कितनी साइज है, कौन सी बच्चेदानी की जगह पर है। फिर जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है औरत की उम्र। अगर कम एज है डिफरेंट होगी, अगर बच्चा नहीं है तो डिफरेंट होगी, और अगर साइट उसकी ऐसी है तो वो भी डिपेंड करता है। अगर सब सिरोजल फाइब्राइड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर स्टमक पे डाल रहा है, मतलब ट्रीटमेंट प्योरली साइज, साइट, औरत की एज और कितने बच्चे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। अब तो काफ़ी इसकी एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। 1% भी चांस नहीं है इसमें कि कैंसर इसमें डेवलप हो सके, इसलिए रेस्ट अश्योर के इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये सिम्टम्स हो, अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें।